प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आज हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हम डबल खुशी मना रहे। आज माता कलीसिया प्रभु यीशु का परम शरीर और रक्त का त्योहार मनाती है। और आज हमारे 39 बच्चे बच्चियां भाई बहने दृढ़ संस्कार ग्रहण कर, इसलिए आइए हम बच्चों को धन्यवाद दें इन सब वरदानों के लिए और इस संस्कार को समाज समर्पण करने के लिए हमारे श्रद्धेय फादर रांची प्रांत के इनका जनरल फादर सेबेस्टियन तिर्की हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप ताली बजा करके स्वागत करें। और हमारे लिए फादर सुशील टोप्पो हमारे सब हाउस में सेक्रेटरी का कार्य करते हैं और उनका बिशप का कार्यक्रम या बहुत सारे रिपोर्ट आदि बनाने में उसका मुख्य कार्य होता है, इसलिए दोनों बिशप हाउस के विशेष मेहमानों को हम हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे पल्ली परिवार तो फादर सुशील के लिए भी हम हार्दिक स्वागत करते हुए ताली बजाएं। आज के फादर मिश्रा की अगुवाई करने के लिए हमारे विकार जनरल फादर सेबेस्टियन तिर्की को मैं आमंत्रित करता हूँ। पिता और पुत्र पुत्रात्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबको प्राप्त हो। विशेष रूप से जो दृढ़ीकरण संस्कार लेने वाले हमारे बेटी बेटियां हैं, फादर बिपिन यहाँ के पहली पुरोहित, फादर सुशील, धर्ममणि, धर्मबंधुगण और यहाँ पर जितने भी हम उपस्थित हैं, ईश्वर के सामने अपने को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज ख्रीस्त का परम पवित्र शरीर और रक्त का पर्व, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ख्रीस्त देव का पर्व, यानी पवित्र यूखरिस्ट का पर्व। प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त का मतलब है पवित्र यूखरिस्ट, और उसी यूखरिस्ट को हम पवित्र कलीसिया में, पवित्र यूखरिस्ट में, पवित्र बलिदान में चढ़ाते हैं, मनाते हैं। आइए हम अपने को प्रभु के निकट रखें, अपने आप को देखें, अपनी कमजोरियों को देखें और क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
तूने इस अद्भुत संस्कार को अपने दुख भोग के स्मारक के रूप में किया है। हम तेरे शरीर तथा रक्त के परम पवित्र संस्कार का इस भांति आदर करें कि अपने हृदय में मुक्ति का फल नित्य अनुभव करते रहें। तू पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 18 से 20। पाठ का मूल वाक्य है, वह रोटी और अंगूरी लाया। सलेम का राजा मेल्किसेदेक रोटी और अंगूरी लाया। वह सर्वोच्च ईश्वर का याजक था और उसने यह कहकर आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर इब्राहिम को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है सर्वोच्च ईश्वर जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दिया है। तब इब्राहिम ने उसे सब चीजों का दशमांश दिया। यह प्रभु की वाणी है।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 22 से 26 तक। पाठ का मूल वाक्य है, जब जब आप यह खाते अथवा पीते हैं प्रभु की मृत्यु घोषित करते हैं। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना करी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार प्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर का धन्यवाद। अध्याय 9 पद संख्या 11 से 17 तक। सब ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। यीशु ने लोगों का स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। अब दिन ढलने लगा था। बादलों ने उनके पास आकर कहा, लोगों को विदा कर दीजिए, जिससे वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर रहने और खाने का प्रबंध कर सके। यहाँ तो हम लोग निर्जन स्थान में हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग भी उन्हें खाना दे दो। उन्होंने कहा, हमारे पास तो केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां ही हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम स्वयं जाकर उन सबों के लिए खाना खरीदें? वहाँ लगभग 5000 पुरुष थे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, 50-50 करके उन्हें बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब यीशु ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें तोड़ तोड़ कर वह अपने शिष्यों को देने लगे।
वे उन्हें लोगों में बांट दी। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टुकड़े भर गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, बेटी बेटियों, आज हम पवित्र यूखरिस्ट का त्योहार मना रहे हैं। पवित्र यूखरिस्ट का मतलब है प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त का त्योहार। हम प्रतिदिन पवित्र यूखरिस्ट मनाते हैं, पवित्र यूखरिस्ट में भाग लेते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। यानी कैथोलिक कलीसिया में सभी संस्कारों का केंद्र बिंदु है पवित्र यूखरिस्ट। और पवित्र यूखरिस्ट के इर्द गिर्द में दूसरे संस्कार मनाए जाते हैं। आज हमारे बेटे बेटियां दृढ़ीकरण संस्कार लेंगे और पवित्र यूखरिस्ट के महत्व को समझेंगे, कलीसिया के संस्कारों के महत्व को समझेंगे और कलीसिया में मजबूत व्यक्ति बन जाएंगे। आज के पहले पाठ में जिनको हमने सुना उत्पत्ति ग्रंथ से, किस तरह से महापुरोहित मेलकीसेदेक रोटी और दाखरस लाकर प्रभु को अर्पित करता है। और अर्पित करने का मतलब यह रहा कि वो प्रभु को अपना बलिदान चढ़ाता है। लेकिन हम नए व्यवस्था में क्या पाते हैं? वो रोटी और दाखरस प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त में बदल जाते हैं। और यह कार्य सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त ने किया, उसी की चर्चा हमारे सामने। आज के सुसमाचार के पाठों के द्वारा और आज के दाखरस लिया और उन्होंने यही कहा, यह मेरा शरीर है और यह मेरा रक्त है, तुम मेरी स्मृति में यही किया करो। और आज के दूसरे पाठ में यह भी कहा गया कि यह नूतन विधान का रक्त है, तुम इसको अपने जीवन में मनाते रहो और अपने को पवित्र करते रहो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, आज के सुसमाचार में हमारे लिए 3 बातें कही गई। पहली बात तो यह है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना की और उन्होंने हमें अनंत जीवन के लिए तैयार किया। दूसरी बात हमारे लिए रखी गई है कि अनंत जीवन का पूर्वाभास हम लोग इस दुनिया में पाएंगे। और जब हम पवित्र यूखरिस्ट मनाते हैं, तीसरी बात पवित्र यूखरिस्ट के साथ हम ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम लोगों को अपने प्रेम को देने के लिए इस पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना की। इतना करने के बाद में अभी मैं आगे हमारे बेटे बेटियों के लिए 2-4 शब्द कहना चाहता हूं। हमारे जो 39 बेटे बेटियां दृढ़ीकरण संस्कार में हैं। दृढ़ीकरण का मतलब क्या है?
धर्म में मजबूत, पक्का, दृढ़, वही तो है। ये अपने जीवन में मजबूत बन रहे हैं, पक्का क्रिस्तीय बन रहे हैं, वयस्क बनने की ओर चल रहे हैं। इसीलिए दृढ़ीकरण संस्कार इनको दिया जाता है, प्रत्येक कैथोलिक को भी दिया जाता है। इन्होंने बपतिस्मा संस्कार दिया और बपतिस्मा संस्कार में इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया होगा, क्योंकि वे अबोध बच्चे थे। और आज जब वे वयस्क और अल्प वयस्क हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, अपने आप में जवाब देंगे। दृढ़ीकरण संस्कार लेने के बाद में मैं उनको 2-4 सवाल अभी पूछता हूं। दृढ़ीकरण संस्कार लेने के बाद तो कभी गिरजा नहीं आओगे? नहीं आओगे? नहीं आओगे? नहीं आओगे? देखना, हम लोगों का तो दृढ़ीकरण संस्कार हो गया, कब आओगे? शादी के लिए। हम लोग जो सर्टिफिकेट मिल गया, हम लोग को कोई रोक टोक नहीं होगा। यही ना करोगे? नहीं करोगे ना, ऐसा नहीं करना। प्रत्येक रविवार को गिर जाना है और तो बिल्कुल से भाग लेना है। अगर दूर में है, देहात गिरजा है, तो वहां भाग लेना है। देखिए, यह नहीं कि दृढ़ीकरण संस्कार ले लिए हम लोग मजबूत हो गया, जरूरत नहीं, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। दृढ़ीकरण मजबूत, सोच समझ कर तुम लोग आज जवाब दोगे प्रभु के सामने, विश्वासियों के सामने, और अपने धर्म में पक्का दृढ़ बन जाओगे। दृढ़ीकरण संस्कार लेने के बाद में तुम्हारे जीवन में कुछ तकलीफ आई, झंझट हो गया, बीमारी हुई, तो धर्म छोड़ दोगे? नहीं ना छोड़ोगे? कोई तो छोड़ देंगे, 39 में कोई छोड़ेगा? नहीं, किसी को छोड़ना नहीं। अब क्या होगा? बीमारी नहीं हो रही है तो हम चल ओझा के पास, कोई मस्ती पूजा करने वाला उसको बुलाएंगे और हम लोगों को चंगा कर देगा। वैसा करोगे? नहीं। कैथोलिक कलीसिया में दृढ़ीकरण संस्कार का मतलब यही है, धर्म के मर्म को समझना, धर्म के में जीवन व्यतीत करना, अपने पारिवारिक जीवन में रहना। तुम लोग तो अभी बड़े हो रहे हो, बड़े हो रहे हो ना, बड़े हो गए, माता पिता को तो दुत्कारोगे, उनको तो लात मारोगे ना? बूढ़ा बूढ़ी हो गई, बूढ़ा बूढ़ी को निकालो घर से, वही ना बोलोगे? नहीं, कभी। यही है दृढ़ीकरण संस्कार का मतलब। पारिवारिक जीवन में माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटियों का एक साथ जीवन व्यतीत करना, यही है कैथोलिक कलीसिया का मत। अगर हम दुनियावी जीवन में, सामाजिक जीवन में देखेंगे तो परिवार में मैं कहता हूँ पिता ईश्वर को क्या बोलता हूँ? बाप है पिता, माँ है पुत्र, और हम सभी बाल बच्चे क्या हैं? पवित्र आत्मा। कहने का मतलब यही है कि हम एकजुट होकर जीवन करते हैं। जैसे कि कहावत है, साधवी में कहावत है, घर कर खपड़ा फुटलक, खपड़ा फुटल पाछे धरना में पानी चूलक, और धरना में पानी चूल पाछे वो धरना खोसवाला और घर गिरला। मतलब हम देखेंगे पारिवारिक जीवन में, मैं तुलना करता हूं, एक मिट्टी का घर है, उसमें खपड़ा है, ऊपर में खपड़ा ही समझते हो ना, ऊपर है खपड़े है घर की मां, और धरना है, धरना तुम लोग बोल रहे हैं
बाद। अब कार बातें जानते हो ना तुम लोग, बलि जानते हो ना, बलि को जानते हो ना। आजकल तो पक्का घर में रहते हो इसलिए नहीं जानते। बलि वो है हम बाल बच्चे, यानी एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता है। इसीलिए पारिवारिक जीवन में एक बहुत महत्व रखता है। मेरी एक छोटी बहन थी, अभी तो मर गई, सबसे छोटी, वो मर गई, उसका ध्यान करो। तो जब जीवित थी हम लोग 5 भाई बहन थे, 3 चले गए, स्वर्गवासी हो गए और बाकी हम लोग हैं। वो कहा करती थी, जब मेरी माँ का देहांत हुआ तो कहा करती थी, मैं उसे दफन के लिए नहीं जा सका, अपने सब दफनाए। वो कहा करती थी, जब माँ का देहांत हो गया उसके बाद हम लोग की तरह हो गए। वही कहा करती थी सब समय, जब तक जीवित थे वो तो मर गई, लेकिन सब समय में अक्सर वही कहा करती थी मुझको कि जब माँ थी हम लोग एकजुट, माँ के देहांत के बाद हम लोग पिता बेटा हो, हम लोग अलग अलग हो। इसी तरह हम माँ को देखते हैं, माँ को देखता हूं मैं कैथोलिक कलीसिया। कैथोलिक कलीसिया में जब हम रहते हैं, कैथोलिक कलीसिया के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, कैथोलिक कलीसिया हमारी माँ है, हमको छत्र छाया में रखती है, वही खपराइल है, हमको भीगने से बचाती है। पानी का एक बूंद भी नीचे नहीं आता है, क्योंकि वो हमें बचाती है, हम उसके संरक्षण में करते हैं। यही है कैथोलिक कलीसिया का बल, यही है कैथोलिक कलीसिया का उद्देश्य। इसी को समझकर अभी हमारे बेटे बेटियां दृढ़ीकरण करता है, अपने को मजबूत करके पारिवारिक जीवन में। मैं आशा करता हूँ इसमें कोई कोई सिस्टर भी बन जाएंगे, आशा करता हूँ बनना चाहिए। सब कोई शादी होने के लिए तैयार मत करो, सिस्टर भी बन। इधर लड़का सब है, कोई पुरोहित भी बना। यहाँ से कोई पुरोहित बने हैं? नहीं बने हैं। मत मंदिर से नहीं बने हैं अभी तक, कि बने नहीं बने। इसलिए तुम लोगों में किसी को बनना होगा। अभी से सोचना पुरोहित बनना होगा, और हम लोग बड़े धूमधाम से तुम लोग का अभिषेक करेंगे। अगर मैं जिंदा रहा तो धूमधाम से तुम लोग का अभिषेक कर जाऊंगा, तुम लोग को मन्नत में भी जाऊंगा अगर बनोगे, खबर दो। तो कहने का मतलब यह है कि हम मजबूत बन जाए, ख्रिस्तीय जीवन को देखें और ख्रिस्तीय जीवन के मर्म को समझकर अपने आप में देखें कि हम पारिवारिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में कैसे ईश्वर के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, कैसे ईश्वर को पहचानेंगे। तो आइए हम अभी इस संस्कार के लिए अपने तैयार करें। तुम लोग खड़े हो जाओ। अपनी बत्ती जलाओ, लेकिन देखना कि एक दूसरे को मत जलाओ। सावधानी बरतना, आगे पीछे देखना ठीक से। अभी मैं तुम लोगों को कुछ प्रश्न करूंगा, उसका जवाब सही रूप से तुम देना, जिससे कि तुम अभी के इस संस्कार में भाग ले सकोगे। क्या आप लोग शैतान का
उसके सभी कार्यों के और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? करते हैं। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं। क्या आप लोग यीशु ख्रीस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान हैं, विश्वास करते हैं? क्या आप लोग प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा पर, जो दृढ़ीकरण संस्कार में आपको विशेष रूप में दिया जाएगा, जैसे पेंतेकोस्त के दिन वह प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं? क्या आप लोग पवित्रता की कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में स्वाभिमान स्वीकार करते हैं। सबके बोलिए आमीन। प्रिय बंधुओं, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इन पुष्य पुत्र पुत्रों को पवित्र आत्मा भेजने की कृपा करे। इन्होंने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन के लिए नव जीवन प्राप्त किया है। अपने अनगिनत वरदानों तथा पवित्र आत्मा इन्हें दृढ़ करे और अपने अभिनंदन द्वारा इन्हें ईश्वर के पुत्र ख्रीस्त के अनुरूप बना दे। अभी सबको घुटने टेके। अभी हम लोग तीनों को एक हाथ पसार कर इन पर प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इन सेवक सेविकाओं को जीवन देकर इन्हें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। इन पर पवित्र आत्मा को भेज दे, जो इनकी सहायता और पथ प्रदर्शन करे। हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा के सातों वरदान देने की कृपा कर। प्रज्ञा और विवेक का दान, परामर्श और दृढ़ता का दान, ज्ञान और धर्म निष्ठा का दान तथा श्रद्धा पूर्ण भय का दान, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। अभी सबके लिए भक्ति दिला दें, अपने स्थान पर रख दें। मेरे बगल में इधर
एक दोनों दोनों तरफ से पूर्णिमा एक्का एक एक है पूर्णिमा एका पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति जीवन की तिरकी पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति आपको शांति आपको शांति आत्मा के वरदान आपको शांति आपको शांति आपको शांति आपको शांति आपको शांति अमृत भेजरा आपको शांति पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति अभय टीका आपको शांति आपको शांति आपको शांति
ज्योति लकड़ा। अनुज्योति लकड़ा पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आमीन। आपको शांति। आपको रजनी में रजनी में पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। संगीत आपको शांति। प्यारे भाई और बहनों, हम पिता ईश्वर से दीनता पूर्वक प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा से प्रसिद्ध जैसे एक है विश्वास, भरोसा और प्रेम, वैसे ही हम एक मन से प्रार्थना करें। हम हमारे संत पापा फ्रांसिस तथा कलीसिया के सभी बिशपों, पुरोहितों तथा धर्म भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर जो सभी को ख्रीस्त के शरीर और रक्त के द्वारा पवित्र आत्मा में बांधे रखता है, प्रभु यीशु की महिमा में आने तक ख्रीस्तीय एकता, ख्रीस्तीय विश्वास और ख्रीस्तीय प्रेम में आगे बढ़ने में हमारी सहायता करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम यहाँ उपस्थित बच्चों और उन सभी बच्चों जिन्हें आज पवित्र आत्मा का वरदान दृढ़ीकरण संस्कार के रूप में मिलने वाला है, प्रार्थना करें कि वे सभी अपने जीवन में ख्रिस्त के साक्षी बनने पाए तथा विश्वास में दृढ़ होकर ख्रिस्त के प्रेम में आगे बढ़ जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एवं उनके धर्म माता पिता के लिए भी प्रार्थना करें।
के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें ऐसी शक्ति दे कि वे प्रभु यीशु के बुलाए को सुनकर उन्हें अपनी पूरी शक्ति तथा उदारता से उत्तर दे पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पिता ईश्वर हम सभी को उनके लिए उदाहरण स्वरूप बनने में मदद करे, जिससे सभी को सच्चे विश्वास तथा आदर सत्कार के रूप में ग्रहण करने सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि क्रिस्त के शरीर और रक्त के द्वारा हम एकता के सूत्र में बंधे रहकर प्रभु यीशु के राज्य की खोज में लगे रहने पाएं, जिससे हम उनकी शांति तथा आनंद का अनुभव कर इसे एक दूसरे में बांट सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। और लोगों को उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सके, उसके लिए यीशु से प्रार्थना करें। मानसिक तथा आत्मिक रूप से बीमार है तथा दुख तकलीफ में जी रहे हैं। ईश्वर उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे तथा उन्हें शांति और सांत्वना प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। लोगों के लिए जो आज के विलीकरण संस्कार में उत्सव के उपस्थित हैं, प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे दिलों में हमेशा पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए जगह बनाए रखने में हमारी सहायता करे, जिससे हम प्रभु यीशु के सच्चे चेले बनकर चल पाए तथा 100 गुना फल ला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पल्ली के सभी वृद्ध भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करे तथा उन्हें अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। तूने अपने प्रेरितों को पवित्र आत्मा प्रदान किया
उपकारी अन्य विश्वासियों को भी पवित्र आत्मा प्रदान करे। हमें ऐसी कृपा दे कि सुसमाचार के प्रथम प्रचार द्वारा जो कार्य तूने संपन्न किए विश्वासियों के हृदयों में उनका निरंतर विकास होता रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे और हमारे साथ में समस्त पवित्र कलीसिया के याद के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे दान एकता और शांति के प्रतीक है, अपनी कलीसिया को इन वरदानों से भरपूर कर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अंतिम व्यालु ने अपने प्रेतों के साथ भोजन करते समय इन्होंने चाहा कि आगामी युगों में क्रूस की मुक्तिदायी स्मृति बनी रहे। इन्होंने निर्दोष मेमने के रूप में स्वयं को तुझे अर्पित किया। यह सुग्राह्य उपहार तुझे पूर्णतः महिमान्वित करता है। इस पवित्र रहस्य द्वारा तू विश्वासियों को पोषित करके उन्हें पवित्र करता है, ताकि जो मानव जाति इस पृथ्वी पर निवास करती है वह एक ही विश्वास में आलोकित हो और एक ही प्रेम सूत्र में बंधी रहे। इसलिए हम इस अद्भुत संस्कार की वेदी के पास आते हैं, ताकि तेरी कृपा के माधुर्य से ओतप्रोत होकर हम उसे स्वर्गीय जीवन के प्रतिरूप बनते जाएं, जिसका पूर्वाभास यहाँ होता है। इसीलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं, और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। Yeah.
शरीर परिवर्तन के समय बहुत के घुटने टेके अच्छी बात है। जो जिनको तकलीफ है घुटने टेकने में वे खड़े रहे। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त दान करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष कनिष्कोपो, सारे धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करेनस और सभी आश्रमों के साथ विश्व भर फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी शरीर का कार्य, हे प्रभु, हमारे अनुसार विपरीत माता पिता भाई बहनों की सुधि ने जो पुनरुत्थान की आशा में पहले हाथ चुके, विशेषकर कार्मिला लगता उन्हें और सभी मृतकों का पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि रहे कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की बात और धन्य कुमारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने, तेरी स्तुति और महिमा करते तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त की प्रभु के द्वारा इनके साथ और इनमें है सरस्वती माता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
सिखाया है। Yeah.
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। Yeah.
आप सबों को पुष्परा सूचना है। आज वर्ष का 12वां सामान्य रविवार एवं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्रतम शरीर और रक्त का पर्व एवं हमारे पल्ली में दृढ़ीकरण संस्कार का दिवस है। आज हम ईश्वर को हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हमारे बीच फादर श्राद्धे सेबेस्टियन तिर्की रांची महानगर प्रांत के विकार जनरल जो हमारे 39 भाई बहनों को सफलतापूर्वक दृढ़ीकरण संस्कार प्रदान किए और उनके साथ फादर सुशील कपूर, इसलिए हम गौरवान्वित हैं, आपने धन्यवाद करते हैं। हम सभी पल्लीवासी दोनों फादरों को उनकी उदारता एवं बहुमूल्य समय देने के लिए और पुण्य कार्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम जोरदार एक बार पुनः ताली बजाकर राष्ट्रीय बौद्ध मिशन गीत संचलन किया गया है, हमारे यूथ भाई बहनों द्वारा किया गया। हम सभी अच्छी तरह से गाए, इसलिए हम धन्यवाद एक दूसरे को दिया, विशेषकर यूथ वालों को। आज की डेली सजावट एवं श्रृंगार हमारे मदर सिस्टर्स की अगुवाई में हुआ, उनके साथ हॉस्टल बच्चियों की थी, इसलिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। आप सभी की उपस्थिति और गवाही के लिए भी आप सभी को धन्यवाद। आज और दिन की अपेक्षा थोड़ा अधिक आए। पिछले रविवार का चढ़ावा दान 1830 रुपये चावल 13 kg हुआ था। आप सभी अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद की ओर मैं आपके परिपुरोहित फादर विपिन मिलोन, यहाँ के प्रचारक और जिन्होंने भी इन बच्चों को तैयार किया है, देते धन्यवाद। और इन बच्चों को भी हम बधाई देते हैं। परिपुरोहित बोल रहे हैं कि आज कुछ अधिक लोग आए, लगता है कुछ भाड़ा में लेकर आए हैं, इसीलिए संख्या बढ़ गई। पर्व मनाना है ना, इसलिए भाड़ा में तो लाना ही पड़ता है, इसीलिए तो सबको तहे दिल से धन्यवाद। और हम यही उम्मीद करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप दिन प्रतिदिन अपने विश्वास में परिपक्व मजबूत बनते जाए। तो हम लोग इन बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने दृढ़ीकरण संस्कार लिया, हम उनको कहते हैं जय यीशु खुद पर और बधाई और ताली बजाते जय यीशु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवन में तेरा मूल्यवान शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें दीन
दिव्य जीवन का अनुभव मिलता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वयं परमानंद से सदा परिपूर्ण होते रहे। ऐसी कृपा कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। परम पिता ने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों को नव जीवन दिया और अपने दशक प्रतिज्ञा बना लिया है। वह आत्मा आपको अपने पिता सुलभ प्रेम के योग्य बनाएंगे। पिता का इकलौता पुत्र आपको आशीर्वाद प्रदान करे। उन्होंने वचन दिया है कि सत्य का आत्मा कलीसिया में सदा विद्यमान रहेगा। वह शक्ति दे कि आप सच्चे विश्वास की घोषणा दृढ़ता पूर्वक करते रहे। पवित्र आत्मा को आपको आशीर्वाद प्रदान करे। उसी ने शिष्यों का हृदय प्रेम की अग्नि से प्रज्वलित किया है। वह आप सबको एक ही साथ ईश्वरीय आनंद के साम्राज्य में पहुंचा दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और